आप सबका खास स्वागत फॉरवर्ड के इस दुनिया में, फॉरवर्ड के इस हॉल में। एंड फॉरवर्ड में जो भी आता है उसको ये समझाया जाता है कि फॉरवर्ड इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ बोलते हैं ना, ओके। फॉरवर्ड इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ। लेकिन मैंने इसके बाहर की दुनिया देखी। फॉरवर्ड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एकदम मल्टी डायमेंशनल। मतलब आपको जिंदगी में जो चाहिए, एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए। मैं थोड़ी फिजिकल बातें करूंगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, घर की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, वो तो चाहिए ही चाहिए, बराबर। लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सनैलिटी चाहिए, एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, एक इंप्रेसिव कम्युनिकेशन, एक इंप्रेसिव लाइफस्टाइल, हमारे बच्चों की एकदम जबरदस्त ग्रोथ, बेटी की बढ़िया शादी, मां को खुशियां दे सके, पिताजी का नाम रोशन कर सके, ये सारी चीजें फॉरवर्ड से मिलती है। ध्यान में रखिए, आप ध्यान में रखना, फॉरवर्ड बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गिनते जाऊं मैं तो लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम मतलब द बेस्ट पार्ट ऑफ फॉरवर्ड इज, हम अपनी जिंदगी तो चेंज करते ही है, लेकिन अपनी जिंदगी खुश करने का रास्ता, अपनी जिंदगी बेहतर करने का रास्ता औरों की जिंदगी बेहतर करने से निकलता है। दिस इज फॉरएवर। तुम दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन किए बिना, दूसरों की जिंदगी बढ़िया किए बिना, दूसरों की जिंदगी बेहतर किए बिना अपनी खुद की जिंदगी बेहतर नहीं कर सकते, और यह बहुत जरूरी है समझना, ओके। और फॉरएवर टाइम टू टाइम, सर गेट सेटल, ओके। और फॉरएवर एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, एक इंसान के अंदर का जो सोया हुआ ईगल है, सोया हुआ शेर है, तो सबके अंदर रहता है, सबके अंदर एक आग रहती है, और वो कहीं ना कहीं दबी रहती है। मतलब एक आदमी अगर 100 सेंचुरी बना सकता है तो बाकी नहीं बना सकते क्या? वो इग्नाइट करना पड़ता है। एक आदमी अगर 100 होटल बना सकते हैं तो बाकी लोग नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, बट वो कहीं भी वो चिंगारी होती है, सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है। एक आदमी अगर इंसान ही है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, बराबर। बिल गेट्स कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, तो जैक मा कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, ओके। मार्क जुकरबर्ग कोई पैदाइशी अमीर नहीं था, और धीरूभाई अंबानी कोई पैदाइशी अमीर नहीं थे, लेकिन बना दिया उन्होंने, बना दिया। वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है, एक ऐसी चीज रहती है जहां पे वो इग्नाइट हो जाता है उसके अंदर का ईगल, और वो जग जाता है, वो कहता है कि आई एम द पैरागॉन ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस सृष्टि का सबसे बढ़िया जीव हूं, और मैं सारी चीजें बेहतर करूंगा, सब कुछ बेहतर करूंगा, जिससे जिंदगी बेहतर हो सकती है, ओके। हम सबके अंदर वो है। मेरी कोशिश रहेगी कि उसको फूंक मारने की, मेरी कोशिश रहेगी वो आग सुलगाने की, मेरी कोशिश रहेगी, 1 घंटे में क्या बता सकता हूं मैं यहां से ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी। सब्जेक्ट ईगल है, लेकिन इस नेचर में हर एक चीज हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ हमको सिखाती है। आसमान को देखते हैं तो विशाल लगता है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। हवा को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। पानी का झरना देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी में खुशहाली, आराम, सुकून, बहुत सारी चीजें। समुद्र की लहरें देखते हैं तो कहीं लगता है कि ऐसा बौखलाना भी चाहिए। आग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे चलना भी चाहिए, ऐसे निखरना भी चाहिए, बराबर। तो नेचर में सारी चीजें हमको कुछ ना कुछ सिखाती ही है, बस सीखने की नजर होनी चाहिए। समझे बात को? बहुत कुछ मिलता है, नजर खुली रखे, दिमाग खुला रखे, और वो समझ हो कुछ सीखने की। आज ईगल पे बात होगी। ईगल इज अ सब्जेक्ट, लेकिन उसकी जिंदगी से हमको क्या क्या सीख मिल सकती है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। मुझे वो कर ये देना, ओके। ये तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, सबके अंदर छुपा होता है, सबके अंदर छुपा होता है, बस उसको थोड़ा सुलगाने की देर है। तुम उड़ोगे आकाश में और जिंदगी की सारी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ईगल सब लोग जानते हैं ईगल, ईगल क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल मैं शाम को रत्नागिरी से निकला तो वहां पे एक गांव लगता है लोटे परशुराम करके, वहां पे व्हाइट हेड ईगल का झुंड रहता है, वहां पे रहते हैं। तो आसमान में कम से कम 3-4 व्हाइट हेड ईगल मैंने देखे खुद। कल मैं शाम को 5 बजे की बात है, तो रिलेट हो गया मुझे कि ये ईगल देखा मैंने,
तो कल मुझे जाके ईगल पे बात करनी है. एक्चुअली यू कैन सी ईगल्स ओवर देयर. ओके, ये अनलिस्ट करना है, सबके अंदर है, सबके अंदर रहता है. शेर भी रहता है, कभी टाइगर की भी बात करेंगे हम लोग, टाइगर को कैसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो सारी बातें. आज ईगल से हमको क्या क्या सीख मिलती है. देखो, सबसे पहली बात, ईगल इस पक्षी सृष्टि का राजा है. उसके जितना तगड़ा, हर नेचर ने, हर चीज में, हर जीव में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, डाली है, बराबर. लेकिन अपने आप में ईगल एक बादशाह है. वो जितनी ऊंचाई पे उड़ सकता है, दुनिया की दूसरी कोई चीज नहीं उड़ सकती. उसका जो विजन है, उसका जो क्या बोलते करेज है, उसका जो, आपने देखा है कभी कभी वो बड़े बड़े जो भेड़िया रहते हैं, बड़े बड़े जो जानवर रहते हैं, उनको भी उठा के लेके जाता है, अपने से बड़े बड़े जानवर. ओके, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी. आज मैं 2 वीडियो भी दिखाऊंगा आपको ईगल के बारे में. एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है ईगल का, अपने आप को जवान रखने के लिए वो ईगल क्या करता है. ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. पर इतना ध्यान में रखना कि ईगल की जो ताकत है, ईगल का जो जुनून है, वो बाकी सारे जीव सृष्टि से अलग है. इसीलिए वो ईगल है, इसीलिए वो पैरागॉन है, इसलिए वो सबसे ऊंचा उड़ सकता है, इसलिए उसको ताकतवर पक्षी कहा जाता है. आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा अपने बिजनेस के लिए इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है. ईगल्स फ्लाई अलोन एट हाइट. ईगल, आपने कभी भी कोई डिस्कवरी का फिल्म भी देखो या नेशनल ज्योग्राफी का कोई फिल्म देखो आप, ओके, आपको मालूम पड़ेगा. आपने कभी भी ईगल देखोगे ना, तो आपको ईगल किसी दूसरे पक्षियों के साथ उड़ता हुआ नहीं दिखेगा. आगे बैठना चाहिए. ईगल जो है, आगे थोड़ा डाउन हो जाना. ईगल आपको कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ उड़ता हुआ नहीं. कभी आपने देखा है ईगल चिड़िया के साथ उड़ रहा है, कौवे के साथ उड़ रहा है, या बाकी पंछियों के साथ उड़ रहा है, कभी देखा आपने? सो व्हाट्स द मोरल? इससे हमको सीख क्या मिलती है? हमको भी अगर ईगल जैसा बनना है, तो हमको भी ये कौवा मेंटालिटी की, चिड़िया, मैं ये नहीं कहता कि कौवा खराब रहता है, मैं ये नहीं कहता कि चिड़िया खराब रहती है, कोयल खराब रहती है, ये मेरा कहना नहीं है. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. ओके, मैं ये कहता हूं कि ईगल जैसा बनना है, अगर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना है आपको, तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटी मेंटालिटी के लोगों से दूर रहना पड़ता है. फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपकी बीवी हो, आपके डैडी हो, आपकी माताजी हो, आपका कोई भी सगा हो, छोटी सोच और पांव में मोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देती. और अपने साथ अगर छोटी सोच वाला हो, तो आपने देखा है कभी वो जिसको डूबना नहीं आता है ना, जिसको तैरना नहीं आता है, अगर वो अच्छे तैराक को भी लिपट जाएगा ना, तो उसको भी लेके डूबता है, वो उसको भी बचने नहीं देता. ध्यान में रखिए इस बात को, इस बात को ध्यान में रखना है आपको. लाइफ में कभी हमको अगर सक्सेस की राह पे चलना है, लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ जीना है, लाइफ में आपकी जो भी मनीषा है, देखो, हम चाहते हैं कि एक बढ़िया घर बनाए, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग क्या आपको परमिट करते हैं? अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, भले सज्जवा खून का रिश्ता हो, खून का रिश्ता. मैंने जब बिजनेस को चालू किया था, तो मेरे साथ में जो दोस्त थे, 10 साल से दोस्त, 15 साल से दोस्त, 20 साल से मेरी जिनके साथ दोस्ती थी, इनके साथ तो उठता बैठता था. जब उनको मैंने ये योजना बताई कि मैंने ऐसे ऐसे एक फॉरेन का बिजनेस देखा है और बहुत बढ़िया है, वहां पे वो विक्रम सोनिया महीने का 3 लाख कमाता है, भरत भाई महीने का 4 लाख कमाता है, साइमन डेविडसन महीने का 5 लाख कमाता है, मैं भी वो बिजनेस करना चाहूंगा. उन सारे लोगों ने मेरे को एक ही बात बोली, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं. ऐसी कंपनियां आती है जाती है, बहुत कुछ होता है, ये सब ऐसा कभी होता नहीं. फंसेगा तू, बर्बाद होगा तू, डूब जाएगा तू. सब लोगों ने यही बात बोली, सब लोगों ने. और अक्सर हम लोग बह जाते हैं, अक्सर हम लोग उनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि इतने साल का रिश्ता है तो गलत थोड़ी बोलेगा. आज तक तो उसकी सलाह से तो चले थे, आज तक जब भी तकलीफ आई उसी ने तो सलाह दी थी, उसी ने तो मदद की थी, वही तो साथ में था, तो गलत कैसे हो सकता है?
बराबर है? यस मैं भी सोचता था यार बराबर बोल रहा है। लेकिन जितना ज्यादा वो इधर आने लगा, जितना ज्यादा इधर इन्वॉल्व होते गया, जितना ज्यादा फॉरेवर के साथ हो लिया, जितना ज्यादा इन लीडर्स के साथ हो लिया, मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही है और अपने को अलग जिंदगी बनानी है, अपने को एक साधारण जिंदगी जीना नहीं है। मैंने एक बंदा है हमारे एरिया में रहता है, उसको बोला था ये बिजनेस है और हम लोग करेंगे, मिलके करेंगे, इसमें 3-4 लाख महीने का मिल सकता है। तो मुझे क्या बोला मालूम है? ये तेरे मेरे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बना, ये बाकी लोगों के लिए बना है, तू और मैं नहीं कर सकता, ये हमको कभी मिल नहीं सकता है, तू भी मत कर। पर आज के बाद मेरे को मुंह मत दिखाना, ऐसा सब देखिए मेरे पास नहीं आना, सीधा बोल दिया। सीधा मैंने बताया था ना आपको, रात को 12 बजे एक आदमी ने मेरे को घर से निकाला, कहा था ये फालतू चीज बताने को मेरे पास आया, मेरा दिन खराब किया, मेरी रात खराब, निकल मेरे घर से रात को 12 बजे। अभी अपॉइंटमेंट ही उसने रात को 11 बजे की थी, तो मैं क्या उसकी मिस्टेक। मतलब मैं कहना ही चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आपके जो अड़ोस पड़ोस में है, उनका साथ छोड़ना पड़ेगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, बिकॉज वी आर इमोशनली इन्वॉल्व। हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व रहते, बराबर है? कभी कभी तो आपकी बीवी रुकेगी, हाँ शादी हुई तेरी लेकिन तैयारी करो, ओके? हो चुका है। आपके हस्बैंड रोकेंगे, बच्चे रोकेंगे, लेकिन इसी बीच में, इसी मारामारी में जब आप ढूंढोगे 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 ढूंढोगे, तो जैसे समुद्र में डुबकी लगाने के बाद कुछ मोती मिलते हैं, हजारों डुबकियां लगाने के बाद कुछ मोती मिलते हैं, वैसे आपको भी कुछ ईगल मिल जाएंगे। यस आपको भी मिलेंगे और उनके सहवास में आप भी ईगल बन जाओगे। लेकिन इट्स अ टफ जर्नी। जो दोस्त आपको रोज शाम को सीटी मार के बुलाता है, उसको ना बोलने का जिक्र होना चाहिए। अक्सर हम लोग उनके साथ बोल देते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, अगर जिंदगी में कोई भी मकसद हो आपका, कोई भी मकसद हो, आपको बढ़िया घर बनाना है, वो आपने ऊंचाई डिसाइड की है, आपको बढ़िया इनकम कमाना है, वो आपने ऊंचाई डिसाइड की है, आपको एक बंगलो बनाना है, वो आपने ऊंचाई डिसाइड की है, आपने डिसाइड किया है कि फैमिली के साथ यूरोप में करूंगा, वो आपने ऊंचाई, आपने जो ऊंचाई जिंदगी की डिसाइड की है, उस ऊंचाई पे पहुंचना है, तो बहुत सारे नजदीक के लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना। और वो सच्चा होगा तो भी, बिकॉज ईगल डोंट फ्लाई विद क्रोज एंड स्पैरोज। ध्यान में रखना ये बात, तकलीफ बहुत होगी, बिकॉज हमारे इमोशनल अटैचमेंट रहती है, बॉन्डिंग रहती है हमारी। ओके, मैं इस चीज पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोस्त लोग सब पार्टी कर रहे हैं और हर बार मैं उस पार्टी में उनके साथ रहता हूं। दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं और हर बार मैं उनका पार्ट रहता हूं। दोस्त लोग मजा कर रहे हैं, दोस्त लोग मैच खेल रहे हैं, दोस्त लोग पिक्चर जा रहे हैं, दोस्त लोग टाइम पास कर रहे हैं, दोस्त लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दोस्त लोग पिक्चर देख रहे हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूं। अभी वो मैं वहां पे नहीं हूं और मुझे मालूम है कि वो लोग पिक्चर देखने गए, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं मीटिंग ले रहा हूं, मैं रात को ट्रैवल कर रहा हूं किसी मीटिंग के लेने के लिए। ये जो घर के भी पास होते हैं हमारे, कुछ लोगों को घर में बैठना अच्छा लगता है, घर से दूर जाने में तकलीफ होती है, निकलना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो निकला, जैसे बुद्ध घर से निकल गए, महावीर निकल गए, आज सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, सारी दुनिया। छोड़ना पड़ेगा बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये जो अटैचमेंट है ना, ये हमको एक्चुअली वीक कर दिया, एक्चुअली वीक कर दिया। क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर बोलता कि 9th स्टैंडर्ड में हूं, 7th स्टैंडर्ड में हूं, मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूं ना मैं, आमतौर पे 12-13 साल का बच्चा या 8-9 साल का बच्चा सवेरे 4 बजे क्या करता है? अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock क्या करते हैं बच्चे? सोते रहते। सचिन बोलता मैं भी सोता, क्या फर्क पड़ता? बाकी सारे बच्चे सो रहे, मैं भी सोता हूँ, नथिंग डूइंग।
उठ के तैयारी करके अपना किट बैग लेके सबसे पहले ट्रेन पकड़ के बैंड्रा से दादर ग्राउंड में हाजिर। ग्राउंड में हाजिर। चाहता तो उन बच्चों के साथ बर्फ का गोला खा सकता था, गोटी खेल सकता था, पतंग उड़ा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। हेलो, छोड़ दिया क्योंकि उसने एक ऊंचाई डिसाइड की थी। जब 10-12 साल का लड़का था और अच्छा खेलता था तो उसका इंटरव्यू है, देखो आप देखो कभी मिला उसका इंटरव्यू, उसको पूछा गया तो जिंदगी में क्या बनना चाहेगा तू, तो बोलता है कि मैं इंडियन टीम के कैप्टन की कैप पहन के वानके रेस्टोरेंट से निकालना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा। शिवाजी महाराज ने जिंदगी की पहली लड़ाई 16 साल में, 16 साल के थे, 16 साल की उम्र में। 16 साल का बच्चा भाई, 16 साल का साल तो मेरे को मालूम है कितनी फालतू की टाइम पर मैं करता था। 16 साल की उम्र में क्या करते हैं बच्चे? हेलो, 16 साल की उम्र में क्या करते हैं? क्या करता है? टाइम पास ही करते हैं ना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये वो टाइम पास, पिक्चर, मजा मस्ती, वही वो। लेकिन 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ी। चाहते तो गोली खेल सकते, वो जमाने के जो खेलते हो खेल सकते थे, लेकिन नहीं, छोड़ना पड़ा। मेरा कहने का मतलब है कि जिंदगी की अगर कोई ऊंचाई हासिल करने का ठान लिया है तो कुछ लोगों से दूर होना पड़ेगा। और आपको ईगल्स के साथ इसलिए खास एक 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 सुझाव देता हूं, आपको एक सजेशन देता हूं। आओ यहाँ, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठो यहाँ। आजकल ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, टाइम पास बहुत है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअल ट्रेनिंग देते, एक्चुअल कोचिंग करते, उनके सत्संग में आ जाओ, उनके सत्संग में आ जाओ। कुछ खास लोग हैं, मैं भी कुछ लोगों का मतलब सवेरे और रात को कोई 1-2 वीडियो देखे बिना मैं सोता नहीं, लेकिन फिर वो टाइम पास के नहीं रहते, कुछ काम के रहते। जैसे 10-12 गुरु है अपने, कुछ ना कुछ ले लेने का कुछ। ओके क्या? सो आज के बाद चिड़िया और कौवों के साथ या मुर्गियों के साथ या टर्की के साथ दिखने का नहीं। ध्यान में रखना, एक बहुत अच्छी कहावत है, हमारी जो हालत है, हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो इनकम है, हमारा जो स्टेटस है, वो हमारे साथ जो लोग रहते 5-6 लोग, उनके एवरेज कितना होता है। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ईगल्स हैव एक्यूरेट विजन। कभी देखा ईगल को शिकार करते हुए? अच्छे वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे बहुत अच्छे वीडियोस है, पूरा जियोग्राफिक चैनल उसके ऊपर है, नेशनल जियोग्राफिक पूरा। और देखो उनकी एक स्ट्रेटजी उन्होंने कैसे रिकॉर्ड की और क्या क्या। मतलब मैंने एक ईगल का वीडियो देखा था, वो वीडियो था कम से कम 1.5 घंटे का, लेकिन उसको बनाने को उसने 3.5 साल लिए। कितना? 3.5 साल। 3.5 साल तक वो बैठे रहे पूरी टीम, और पूरा उसका लाइफस्टाइल उन्होंने रिकॉर्ड किया। कितनी लगन से करते हुए वो लोग, बराबर है? ईगल, उसका विजन इतना पावरफुल रहता है, वो बहुत दूर की देखता है और बहुत शार्प देता है और बहुत क्लैरिटी से देखता है। उसका वार कभी खाली नहीं जाता, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। ऐसा सुना है मैंने कि कम से कम 2-3 किलोमीटर से वो अपने प्रे को देख लेता है, इतना शार्प विजन रहता है। मतलब आसमान में समझो 2-3 किलोमीटर ऊपर भी होगा ना, वो 2 किलोमीटर ऊपर भी होगा, तो भी जमीन पे अगर कोई खरगोश जा रहा है, समुद्र में कोई मछली तैर रही है या कहीं पे कुछ है, तो उधर से उसका फोकस बराबर वहां पे होता है, और वो फिर बराबर स्ट्रेटेजी बना के वहां से जो नीचे आता है सांप से एकदम बराबर पकड़ के उसका वार कभी खाली नहीं जाता। क्या सीख मिलती है इससे? इससे सीख ये मिलती है कि हमको लाइफ में जो चाहिए 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मरने से 1 दिन पहले क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? वेरी क्लियर होना चाहिए। और हमारे सारे एफर्ट्स जो है, हम जो भी काम करते हैं वो उसके डायरेक्शन में होनी चाहिए। फोकस। अभी यहां पे बच्चे लोग बैठे हैं,
भाई सबसे कम उम्र वाला कौन है, हाथ ऊपर करो। सबसे कम उम्र वाला कौन है, हाथ ऊपर करो। हाँ, कितनी उम्र है तेरी? मेरा अरे डाउन 19 साल है या 20 साल, बस 20 साल कितनी है एग्जैक्ट बता। 20 20 20 तू 19 देख, तेरे से छोटा इधर बैठा है तू भी 19 का है। देखो 19 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे। अपनी खास बात यह है कि डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल बहुत मिलता है। हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हमारे अड़स में रहती है, और हम तो डिस्ट्रैक्ट हो भी लेते हैं क्योंकि उसमें मनोरंजन ज्यादा रहता है, मन लगा रहता है, मन बहलता है, अच्छा लगता है, गुड गुड फील होता है, गुड़ी गुड़ी फील होता है, और उसमें हम लोग बह जाए। होता ही इट हैपेंस। आपको एक बात बता दो, आज मोटिवेशन क्या देने का, आज मैं सोच रहा था क्या क्या तो 2-3 दोस्तों से बात किया, जरा सर से बात किया, इधर उधर बात किया, मतलब कुछ समझ, क्योंकि बार बार बताओ तो क्या बताओ, वही बातें हो सकती है, अलग अलग क्या दो। तो डिसाइड हो गया कि ये ईगल का करने का। लेकिन दोस्त का फोन आया, तो उसने रत्नागिरी में घर बनाया है, रत्नागिरी में घर बनाया, घर की पूजा है, तुझे आना तो पड़ेगा। मतलब ठीक है चलो। रत्नागिरी के 15-16-20 लोगों को फोन किया मैंने कि मैं आ रहा हूँ, कुछ बिजनेस की बात हो सकती है तो चलो जल्दी। तो 3 मीटिंग फिक्स हो गई। मीटिंग फिक्स हो गई तो अपने को कोई टेंशन नहीं, मतलब ये काम में वो काम, पर्पज अपना दोनों सॉल्व होता है। गया रत्नागिरी, स्लाइड बनाना बाकी रह गया। कल 4-5 बजे हम लोग निकले, 4 बजे हम लोग गाड़ी लेके, रात को 3 बजे मैं घर गया। अभी इतना टायर्ड था, पूरा गाड़ी में चलाया, दोस्त लोग सबको ड्रॉप किया, फिर मैं घर गया। बहुत टायर्ड था मैं। ध्यान दोगे, मेरी गारंटी है, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, अगर बीच में कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, तो 100% 5-10 सालों में वहां पे पहुंच जाओगे आप। मतलब अभी तो 19 साल का है, बराबर है? आप 19 साल के हो। 19 साल के बच्चे ने अगर ठान लिया और काम पे लग गया, तो भले 2-4 साल पैसा भी नहीं कमाया, ये उम्र में पैसा कमाना इतना जरूरी नहीं रहता। हाँ, अनलेस एंड तुम्हारा कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर वैसी प्रॉब्लम नहीं है तो 2 साल भी तुमने इसको सीखा और फिर काम करना चालू किया, 25 साल में तुम लखपति भी बन गए, तो 25 साल में बाकी सारे लोग नौकरी ढूंढते रहेंगे। 15-20-25-50 हजार रुपए की यहाँ, तुम्हारा इनकम 5-6 लाख रुपए यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। बहुत होना चाहिए, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा। तुम 50 के बाद और 60 के बाद जो मजा मारना है मारो, लेकिन जिंदगी बनाने का एक पीरियड रहता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 18 से 28 ये जो पीरियड है, ये हमारी जिंदगी का फाउंडेशन पीरियड रहता है, फाउंडेशन पीरियड। मैं कहता हूं मैंने बहुत फालतूगिरी की वो पीरियड में, क्योंकि आई वाज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा था। हाँ एकदम, मतलब वन केस, हाँ इतना भी नहीं बट फिर भी। लेकिन बाद में रियलाइज होता है अपने को कि अरे नहीं, वो साल वो टाइम पे ये क्या होता। पछताने से अच्छा है ना भाई, आज तुम इधर बैठे हो, ये पकड़ के चलो, एक लाइन भी मेरा, अगर एक पूरा मीटिंग जो है उसमें कुछ भी नहीं समझा है, कुछ एक भी चीज पकड़ के चले तो भी फायदा होने वाला है। लेकिन जिंदगी बनाने का ये टाइम रहता है, ये टाइम पे जो फाउंडेशन बनेगा ना, ये 18 से 28, इसमें जो अपना मजबूत फाउंडेशन बना लेगा, ऐसा नहीं कि जो बाकी लोग है वो नहीं बना सकते। वो फिर करने पे उतर है तो आदमी क्या नहीं कर सकता है, मुझे बताओ। तो बुर्ज खलीफा भी बना सकता है, और वो अवतार 2 भी बना सकता है, आपने देखा होता है। तो कुछ भी कर सकता है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की एकदम अजूबा चीज कर सकता है, हट के चीज कर सकता है वो। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जिन्होंने किया है उन्होंने एक एक्यूरेट। आपको क्या लगता है, बिल गेट्स बैठाने को और दूसरे दिन कंप्यूटर बन गया? उसका प्रोसेस में था, उसके बीच में बहुत तकलीफें आई, उसको बहुत तकलीफें आई। एक विजन बना के रखो, एक टारगेट बना के रखो, और फिर किसी के साथ बैठो, किसी आपका कोई मेंटर होगा, यहाँ का कोई लीडर होगा, उसके साथ बैठो, बोलो मेरे को 25 साल की उम्र में ऐसा ऐसा जिंदगी बनाने का है, ऐसा ऐसा इनकम, ऐसा ऐसा घर और ऐसा ऐसा स्टेटस बनाने का आपको। तो यहाँ का मेंटर आपको बताएगा कि फॉरवर्ड के माध्यम से आप वो सब पैसे बना सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों ने बताया है, लाखों करोड़ लोग। ओके, तो विजन बनाना बहुत जरूरी है। बिना विजन का आदमी
अंधे से भी गया गुजर रहता है। एक बार आंखें नहीं हो चलेगा, लेकिन आंखें होने के बाद भी किसी को अगर विजन नहीं हो, साला उससे बदनसीब आदमी दुनिया में कोई नहीं। विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। ओके, देखो आपने बुर्ज खलीफा देखा? बुर्ज खलीफा यस, अभी दुनिया का एक अजूबा है, वो वंडर है, एक बहुत अलग चीज है। ताजमहल की बात करने वाला था, ताजमहल अपने आप में एक अजूबा है, दुनिया का आश्चर्य है, सब कुछ है। बुर्ज खलीफा भी लेटेस्ट चीज है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उसको। ओके, एक अजब ही चीज है। कंप्लीट 10-15 सालों का, 16 सालों का प्रोसेस है उसके पीछे। 15-16 साल लगे वो कैसे बनाने का, फिर जमीन कहाँ पे है, नीचे समुंदर है, पानी है, वहां पे जमीन कैसे करने का, इतना ऊंचाई पे वो हो सकता है क्या, ये वो दुनिया भर की चीजें उसमें। लेकिन किसी का विजन था कि हम लोग ऐसी कोई चीज बनाएंगे जो दुनिया में कहीं नहीं होती, और आज सारी दुनिया देखने को हो जाती है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस चीज को। ओके, सो ईगल से हमको लगता है कि वो एकदम मतलब बराबर टारगेट पे बराबर अटैक करता है, वो भले कितना भी दूर हो। उसका विजन का भी एक बार वीडियो देखा था मैंने, उसको वो जो बाइनोकुलर है ना, बाइनोकुलर वैसा उसका आंखों में कुछ अरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट विजन। ईगल्स डू नॉट ईट डेड थिंग्स, ईगल्स डू नॉट ईट डेड थिंग्स, दे ओनली नीड फ्रेश प्रे, फ्रेश। बहुत बार क्या होता है हमारे बिजनेस में भी ना, हम लोग क्या करते हैं, पुराने कस्टमर, पुराने लोग, उन्हीं में अटके पड़े रहते हैं। एक्चुअली ग्रोथ 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 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग न्यू। नया टेक्निक, नया डायलॉग, नया प्रोस्पेक्ट, नया कस्टमर, नया डेमो, नया टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी। ग्रोथ, prosperity, progress is directly proportional to new. अगर न्यूनेस नहीं है उसमें, अगर आप नई चीज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब सिंपल है कि हम लोग ओल्ड चीज कर रहे हैं। हेलो, अगर कोई बच्चा बोलता है मैं पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा? वो फेल हुआ है, वो फेल हुआ है। लेकिन उसको बोलेंगे कैसा फेल हुआ है? मैं फेल थोड़ी हुआ है, लेकिन मैं पास भी नहीं हुआ। मतलब आप अगर नया नहीं कर रहे हो तो 100% आप समथिंग ओल्ड कर रहे हो, करेक्ट? और ओल्ड विल नेवर टेक यू टू द प्रोग्रेस। नया आदमी ढूंढो, नया डायलॉग ढूंढो, नया ट्रेनिंग लो, नया प्रोस्पेक्ट ढूंढो, नया एरिया ढूंढो, नया प्रोडक्ट के साथ काम करो, नया डायलॉग के साथ काम करो। सब कुछ नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। पुराना 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 पुराना, सारा जिंदगी पुरानी हो जाती है। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ कैसा चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है आजकल, तो बोलते हैं वही चल रहा है, मतलब वही। जिंदगी में नयापन नहीं है, जिंदगी में नया कुछ नहीं है। अभी एक पेड़ है, एक पेड़ है, उसमें नया ब्रांचेस नहीं खुल रहा है, उसको नया रूट नहीं पैदा हो रहा है, उसमें नया फल नहीं लग रहा है, नया फूल नहीं लग रहा है, तो पेड़ मतलब क्या समझने का उसको? इट्स अ डेड थिंग, इट्स अ डेड थिंग। वो होके भी कोई मतलब नहीं है। और ऐसा पेड़ देख के किसी को खुशी मिल सकती है? खुशी तो उसको देख के मिलती है जिसमें नया पत्ता लगता है, नया फूल लगता है, नया फल लगता है, उसको देख के खुशी मिलती है। हमारे जिंदगी में नयापन होना चाहिए, सब कुछ नया 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 होना चाहिए, हमेशा नया 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 होना चाहिए। और इसलिए आदमी का प्रॉब्लम क्या है, आदमी को पुराने से अटैचमेंट रहती है। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे बाथरूम जाते हैं ना, बाथरूम में नहाने, ध्यान में रखो, कुछ लोग बाथरूम में नहाने जाते हैं तो 15 साल पहले जहां टॉवेल अटकाती थी ना, वही चटकाते। अगर उधर का कुंडी हिल गया, इसका प्रॉब्लम है। मैंने कई लोगों को देखा है 8:35 की ट्रेन पकड़ने का, 8:35 की ट्रेन, 8:35 की ट्रेन कोई कारण से लेट बीट हो गई, इसका बीपी सब हाई हो गया, इसको लगता है कुछ
समथिंग ड्रास्टिकली कुछ खराब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया, सब ऊंचा उसको मतलब उसने एक पैटर्न सेट किया, वैसा ही चलना चाहिए। अरे दुनिया वैसे सोच के थोड़ी चलती है, जिंदगी सोच के थोड़ी चलती है, जिंदगी के अपने लपड़े झपड़े हैं। अभी आ गया कोरोना, सब डिस्टर्ब हो गया, और कोरोना बोलते हैं अभी सब पुराना छोड़ के नया करो, पुराना छोड़ दो नया करो। अभी बोलते नहीं कोरोना जाने के बाद में क्या करें? अरे कोरोना का अभी भी 10,000 केसेस मिला, कल को उठ के बोलेंगे मरना है, क्या करोगे? आपको लगता है? इधर हाथ रख के बताओ कि अभी कोरोना ऐसा कोई चीज नहीं आ सकता, ऐसा बोल के दिखाओ। कोई बोल सकता है किसमें दम? मतलब वो कुछ तो है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउ डू समथिंग न्यू, नया एरिया में घुस जाओ, नए लोगों के साथ बात करो, नई जान पहचान बनाओ, नए रिश्ते बनाओ, सब कुछ नया होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी सीखो, नया ऐप से क्या बना सकता है, नया वीडियो कैसे बना सकता है, समथिंग न्यू हैज टू बी देयर। पुराने पे डिपेंड मत रहो, इजी सेल्स पे मत जाओ, इजी चीजों को छोड़ दो। नया चीज करने में प्रॉब्लम होता है, नया चीज करने में डर लगता है। किस चीज का डर लगता है नया चीज करने में? फेल हो गया तो, गलती हो गई तो। और ये हमारे दिमाग में क्यों बैठा है? क्योंकि बचपन से हमको एक सिखाया गया है, गलती करेंगे तो सजा मिलेगी, गलती करेंगे तो हमने गलती करना ही छोड़ दिया। एक पागल बंदा था जिसने 10,000 बार गलती किया, उसके बाद ये बल्ब बना। क्या नाम उसका? एडिसन। मैं सोच रहा हूं, हम लोग जब बच्चे थे, हमने 10 मिस्टेक किया होता तो अपना कौन सा पार्ट लाल हो जाता था, कहाँ मार खाना पड़ता पूरा। ये गाल मतलब हर गलती की सजा मतलब इधर उधर मिलती। तो हमने कुछ नया करना ही छोड़ नहीं भाई। गलती हुई तो अभी बैठे यहाँ पे आके, और गलती करने का जिगर नहीं बचा। कोई भी नया चीज बोलो, किसके सामने बिजनेस प्रपोजल लेके जाओ, नहीं ऐसा नहीं चलता। अरे 45 साल से कंपनी है, नहीं भाग जाती है। क्यों भाग जाएगी बता? नहीं नौकरी अच्छी है, नया कुछ कर। अबे नया कुछ कर, कुछ तो नया कर। नयापन नहीं है जिंदगी, नयापन होना चाहिए। नए से जिंदगी आगे बढ़ती है, नए से प्रोग्रेस होता है, नए से जिंदगी प्रोग्रेसिव बनती है। तो हैव समथिंग न्यू। पुरानी चीजों पे डिपेंड मत रहो, पुराने सेल्स पे मत जाओ। ईगल्स नाउ द स्टॉप। जब तूफान आ जाता है, बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है, और बहुत बड़ा घमासान चालू रहता है इस नेचर में, पूरा जो हवाएं चल रही है जोर जोर से समुद्र उफान मार रहा है, तो बाकी सारे चिड़िया कौवे दुनिया भर के सारे पक्षी छुप जाते हैं अपने अपने घोंसले में। लेकिन एक अकेला ईगल रहता है जो उस तूफान को अपना सहारा बना लेता है और उसके ऊपर सवार हो जाता है, उसके ऊपर। तो जिंदगी जो तूफान होते हैं ये हमारी जिंदगी की डिफिकल्टीज होती है, तकलीफें होती है। और ये तकलीफें चेक करती है कि तू ईगल है कि नहीं है। तू ईगल है, तकलीफ से बाहर निकल, तो प्रूव होगा कि तू ईगल है। और तकलीफ में तो खत्म हो गया तो तू क्या ईगल? कोरोना तकलीफ थी, कोरोना तूफान था, कोरोना वाज अ स्टॉर्म इन आवर लाइफ। और इसी में कुछ लोगों ने बहुत तरक्की की। इस कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप में बदलाव लाया। नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, जूम पे, इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे काम करके अपने आप में बदलाव लाके वो सवार हो गए। उन्होंने चेक को बढ़ाया, उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया, उन्होंने अपनी जिंदगी को बढ़ाया, उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, उन्होंने अपनी टीम को बढ़ाया, उन्होंने अपनी जिंदगी बेहतर की। इसी खराब पीरियड में वो ईगल है जो तकलीफ से डर के भाग जाता है। उसको क्या नाम देने का आप दो, लेकिन वो ईगल नहीं हो सकता। तो लाइफ में तकलीफें आएगी, लाइफ आपकी परीक्षा लेगी,
अगर कोई बंदा इधर बैठा है जो बोलता है कि मुझे 5 लाख महीने का चाहिए, आपको क्या लगता है हाथ में मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा? कठिन परीक्षा होगी और तगड़ी परीक्षा होगी और इतनी मजबूत परीक्षा होगी। और बेचारा सचिन, विराट इधर रणजी में खेल रहा था, उसको मैसेज आया, उसके डैडी एक्सपायर हो गए, उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन होना बाकी था, रणजी का मैच खेल रहा था, सिलेक्टर बैठे हुए थे, डैडी एक्सपायर हो गए और उसकी वो बैटिंग कर रहा था। जब डे खत्म हो गया तो उसको मैसेज मिला कि डैडी एक्सपायर हो गए। वो घर गया, क्रियाक्रम किया, दूसरे दिन नहीं क्रियाक्रम नहीं, उसने सब लोगों को बोला कि आप क्रियाक्रम करो, मैं खेलने जाऊंगा। आया ग्राउंड पे और उसने कुछ 102 या 104 बनाया उसने, विराट ने, and he got selected into इंडियन टीम। मुझे बताओ उसकी जगह में दूसरा कोई भी होता तो क्या करता? और वो गलत नहीं था, वो तो इमोशनल है, डैडी है अपने, जिन्होंने पैदा किया, जिन्हें दुनिया में लाया, वहां पे जाना जरूरी है। लेकिन ये भाई ने विजन पक्का करके रखा है कि इसको जिंदगी में बनने का क्या है, तो जो कुछ करूंगा वो उसके लिए करूंगा। तो इमोशंस को जरा बाजू में रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रहा था, इधर मैसेज आया कि डैडी एक्सपायर हो गए। वहां से इधर आया, क्रियाक्रम किया, उसी शाम की फ्लाइट से उधर गया और वेरी नेक्स्ट डे वहां पे सेंचुरी बनाया। आज दुनिया के किसी भी इंसान ने एक कोरे पेपर पे नाम लिख के भेज दिया ना, सचिन तेंदुलकर इंडिया भी लिखने की जरूरत नहीं, सचिन तेंदुलकर, और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, चुपचाप उसके घर पे आएगा, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा पहचान बनाया उसने। लेकिन वो वक्त था उसकी परीक्षा का, अरे 16 साल का बच्चा बैटिंग के लिए नीचे उतरा है और सामने वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं, इमरान खान, ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। 16 साल का बच्चा नया ग्राउंड में उतरा है और वो वकार यूनुस का बॉल ऐसा आया हमसे, वकार वाज द फास्टेस्ट बॉलर, आके सीधा इधर बैठ गया, पूरा खून निकलने लग गया। 16 साल का बच्चा क्या करता? 16 साल के बच्चे को पत्थर लगा तो चुपचाप माँ के पास जाके बैठता, मालूम है आपको? Am I right or wrong? Yes. पूरा फूट गया नाक उसका, खून। सब लोग आए, बच्चा 16 साल का बच्चा है। कोई इधर 16 साल से बड़े होंगे तो उनको मालूम है हम लोग 16 साल में क्या करते थे। 140 माइल्स, 150 माइल्स, 160 माइल्स की स्पीड से जब बॉल आता है ना वकार यूनुस का, इट्स नॉट इजी। पूरा खून, सब लोग आए, बोले चलो। बोला मैं खेलेगा। परीक्षा की घड़ी थी, इट वॉज अ स्टॉर्म इन हिज लाइफ। परीक्षा थी उसकी। अब के अगर तू गया तो तू, तेरा जो विजन है कि इंडियन टीम का कैप्टन का कैप पहन के निकलने का, कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो जो कुछ करूंगा मैं उसको देख के करूंगा। वो बोला मैं रुकेगा, मैं खेलेगा। हम सबकी जिंदगी में जो भी हमने ऊंचाई हासिल करने की सोची है, परीक्षा देनी पड़ेगी, तकलीफ सहनी पड़ेगी। कभी इमोशनल बनने का नहीं, कभी रोने का नहीं, कभी नथिंग डूइंग। किसको बोलेगा तू? सचिन जा भी सकता था, हेलो, एक्चुअली ही वाज इंजर्ड, उसको जाना चाहिए था, दैट वाज अ वाइज डिसीजन। लेकिन वाइज लोग जो होते हैं ना, वाइज लोग, वो खाली इतिहास पढ़ते हैं, और पागल लोग इतिहास पढ़ते। वो पागल था, इसलिए इतिहास ध्यान में रखो इस बात को। परीक्षा होगी और तगड़ी होगी और कड़ी होगी और मजबूत होगी, तभी भागने का नहीं, भागने का कड़ी होगी। ऑलवेज टेस्ट द कमिटमेंट ऑफ द अदर पर्सन। हम लोग जो बिजनेस करेंगे या लाइफ में कभी भी लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे या दोस्त ढूंढेंगे या बिजनेस पार्टनर ढूंढेंगे या जो भी है, तो उसका कमिटमेंट लेवल चेक करो। क्योंकि आपने तो ठान लिया कि मैं ईगल बनूंगा,
और फॉरेवर तो आपको ईगल बना के रहेगा, वो ऊंचाई पे लेके जाएगा, लेकिन हमको जब लोगों के साथ जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो हम मुर्गियों के साथ तो नहीं डेवलप कर सकते ना। मुर्गियों के साथ तो ईगल मुर्गियों को लेके नहीं उड़ सकता ना, उसको तो ईगल ही चाहिए। तो जिनके साथ हम हो लेते हैं, जिनके साथ, इसीलिए आप देखना कभी भी बिजनेस प्रपोजल लेके अगर किसी के पास जाओगे तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू रहता है कि भाई इसको बिजनेस प्लान बताने का है कि नहीं है, ये बिजनेस में ये अपने कुछ ड्रीम्स रखता है कि नहीं, इसको कुछ बढ़िया जिंदगी में करना है कि नहीं है। अगर करना है पहली बात, और दूसरा उसके लिए मेहनत करने को तैयार है, तो मैं बताऊं ना। अगर 50 ऐसे लोगों को मैं बिजनेस प्लान देता हूं जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करने का, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो क्या होगा? मैं छोड़ के भाग जाएगा। और रीजन क्या देगा? अरे मैंने तो इतने लोगों को बताया, साला एक भी तैयार नहीं। बराबर है? उससे अच्छा जब जाओ किसी के पास, तो एक टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक्स है, देयर आर 8-9 टेक्निक्स टू जस्ट वेदर टू गिव प्रेजेंटेशन और नॉट। बहुत बार होता है ना ऐसा, हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, सामने बोलते हैं ठीक है बताओ, तो पहले चेक करो उसको प्रेजेंटेशन देना है कि नहीं। तो होता क्या है, हमारे एक 1-1.5 घंटा, और हम लोग प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं। अरे इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे तो इसमें खराब क्या है? ये दुनिया की बेहतरीन चीज है। जब तुम फॉरेन के बारे में किसी को बताते हो तो उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें ही बाहर निकलती है, कुछ 2 नंबर की चीज नहीं, सब ये प्लस की चीजें है, सब कुछ फॉरेन के इंफॉर्मेशन दो, उसका प्लान, उसका बैकग्राउंड, उसका सब कुछ, प्रोडक्ट और सब कुछ, लेकिन फिर भी सामने वाला ना बोलता है। क्यों ना बोलते? पहले जानो तो सही कि उसको वाकई में जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना है, उसको वाकई में कुछ बनना है कि नहीं बनना है। थोड़ा कटो तो लाइफ पार्टनर भी ढूंढेंगे, लाइफ पार्टनर तो थोड़ा कमिटमेंट लेवल देखना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, लाइफ पार्टनर मतलब दोस्त होते हैं या जो भी होते हैं, तो जिनके साथ हमको व्यवहार करना है हमेशा, थोड़ा कटो नहीं का, थोड़ा देखने का। एक्चुअली बिजनेस में तो इंटरव्यू लेने का, आपको आप अगर टाटा की फर्म में जाओगे और किसी कंपनी में जाओगे तो वो देखते हैं पहले कि ये मेरे नौकरी यहाँ पे रखने के लायक है कि नहीं है। राइट? वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को बी बनाते हैं, सी बनाते हैं, सी लिस्ट ये वो जो भी है, और वो हिसाब से वो लोग लेते रहेंगे। तो हमको भी बिजनेस में ईगल्स ही चाहिए, क्योंकि हमको तो मुर्गियों के साथ व्यवहार कुछ करना, लेकिन अलग अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस निकाला जा सकता है। कुछ लोग टर्की मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग प्रो मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग प्रो मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग मुर्गी के मेंटालिटी के होते हैं, कुछ लोग, तो अलग अलग लोग होते हैं समाज में। हमारे यहाँ होंगे, हमारे टीम में भी होंगे ये लोग, उनसे जितना बनता है उतना थोड़ा थोड़ा बिजनेस निकाल कर, लेकिन ऊंचाई पे आपको सिर्फ ईगल ही लेके जाएंगे, ऊंचाई पे आपको सिर्फ ईगल ही लेके जाएंगे। तो कमिटमेंट देखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके इंटरव्यू लेने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कभी किसी वक्त में तो मैं आपको बताऊंगा। ईगल्स प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। ईगल्स अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। जैसा उसने बताया, जैसे ही उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं, ईगल के बच्चे बड़े होने लगते हैं, ईगल क्या करता है, उसमें जितने, तो वो क्या करते हैं, पहले तो अपने जो पंख रहते हैं ना, उनकी चक्कर बनाते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा आराम मिले। फिर कहीं से सॉफ्ट घास, रुई, कॉटन ऐसा कुछ मिलता है तो एक लेयर बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो सारा फेदर्स और कॉटन और सॉफ्ट घास निकाल के उसमें कांटे डालना चालू करते हैं। बच्चे पूरा कांटों से भर देता है, सूखी लकड़ियों से भर देता है, ताकि बच्चों को तकलीफ हो, ताकि बच्चों को परेशानी हो। उनको कंफर्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट में, मैं कहता हूं ना, मैं इतना कंफर्टेबल पोजीशन में था कि आई वाज स्पॉइल्ड। मेरे को तो लगता था कि कुछ करने का जरूरत ही नहीं, उन्होंने सब करके रखा मेरे लिए। ये मानसिकता हो गई थी मेरी। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने, उनको बोला चलो जल्दी जल्दी कर दे, अभी बहुत टाइम है, बहुत ऐसा बोलते हैं लोग। अरे अभी इतने जल्दी क्या करने का, करेंगे यार, देखेंगे यार। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और टाइम इज मनी।
और तू टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो बाद में लिखेंगे अरे टाइम इज मनी। जो वक्त की कदर नहीं करता, कभी कभी वो वक्त उसको खत्म कर देता है। बड़े बड़े रुस्तुम खत्म हुए, दूरदर्शन खत्म हुआ, HMT वॉच एक जमाना था, दुनिया के हर एक इंसान के, इंडिया के हर एक इंसान के हाथ में HMT वॉच था, सबके पास कोड़ा का कैमरा था, सबके पास, सबके घर में दूरदर्शन था, गायब, खत्म। नोकिया अबोलिश, मतलब एकदम एक्सटिंक्ट हो गया, नोकिया जैसा कंपनी। और ये बोलते बाद में करेंगे, नहीं अभी कर, ट्रेनिंग ले, हार्डशिप ले, ट्रेनिंग में बैठ। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज का सक्सेस है ना ट्रेनिंग से निकलता है। ट्रेनिंग मतलब एक पत्थरा होता है, पत्थरा एक धातु होता है, एक मेटल का प्लेट होता है, उसको जब आग में तराशते हैं, आग में तपाते हैं, आग में जलाते हैं, तब जाके निकल के सोना बनता है, तब उसका भाव होता है, तब उसका मोल होता है, तब लोग उसकी ज्यादा कीमत लगाते हैं। अगर वो धातु जो है वो आग में तपने से अगर बोला नहीं नहीं, नहीं भाई तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं पिघलता, मैं नहीं निकलता, तो उसका कोई मोल नहीं। समझ रहे बात को? ट्रेनिंग्स आर दैट फायर। ट्रेनिंग एक चिजलिंग होता है, एक चिजलिंग होता है, जैसे एक पत्थर है, दिखने को खाली पत्थर है, लेकिन जिसके पास विजन होता है वो उसको जो नहीं चाहिए वो बराबर निकाल के बराबर एक मूर्त बाहर निकालता है, अब लोग उसकी पूजा करते हैं। ट्रेनिंग हमारे अंदर जो नहीं चाहिए वो बाहर निकलता है। हम सबके अंदर से एक मूर्त निकल सकते हैं और हमारी पूजा भी हो सकती है, हम सबके अंदर वो है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं है। जो चीज हमको नहीं जमती उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है। और फ्री की अपेक्षा मत करो, पैसा दो, खर्चा करो। ध्यान में रखो मेरी बात, सब कुछ फ्री में चाहिए, सक्सेस कभी फ्री में नहीं मिलता है, पूरी कीमत चुकता करनी पड़ती है। When eagles grow old, ईगल जब बूढ़ा हो जाता है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद उसके बारे में आपसे बात करता हूं। ईगल की उम्र 40 साल की होती है। एक ईगल जो होता है उसकी उम्र 40 साल की होती है। और जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसके बाजू, उसके पंख कमजोर होते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो कमजोर हो जाती है, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं, उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, वो थकता है, वो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, वो शिकार कर नहीं सकता। और ऐसी हालत में उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं, एक बूढ़ा होके सड़ के भूखे मर जाना, दूसरा पुनर्जन्म लेना। कैसे होता है मैं बता रहा हूं। उसके पास बहुत ताकत रहती है, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत नाखून तगड़े रहते हैं, उसका सब कुछ बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र होती है फिर वो वीक हो जाता है, उसका विजन, उसके पंख, उसके नाखून, और फिर वो ज्यादा उड़ नहीं सकता, फिर वो शिकार कर नहीं सकता। और अगर शिकार नहीं करेगा तो भूखा मरना पड़ेगा। शिकार का एटीट्यूड है कि उसको हमेशा फ्रेश शिकार चाहिए, तो मरी हुई चीजें नहीं खाता है। तो वो अपने आप को क्या करता है, रिवर्स कैसे लेता है, वो दूर कहीं पहाड़ों में चला जाता है, दूर, और वहां पे अपने सारे फेदर्स है, सारे पंख है, खींच के निकाल जाते हैं पूरे, और अपनी चोट को लास्ट के चोट वो पत्थर पे मार के तोड़ देता है, और पूरे नाखून भी घिस के खराब कर देता है, निकाल जाता है, और वहीं पे पड़ा रहता है। वो उसकी परीक्षा होती है, और कुछ महीनों के बाद उसमें नए पंख निकलते हैं, उसकी चोट नहीं बनती है, उसके नाखून नहीं बनते हैं, उसमें पुरानी जान आ जाती है, और इस तरह से वो और 30 साल जीता है, और 30 साल। मतलब ये जो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो तकलीफ से निकलने का जो रास्ता है, ये उसको भुगतना पड़ता है। वो चेंज जो करता है अपने आप में, वो जो बदलाव लाता है अपने आप में, वो पेनफुल रहता है, तकलीफ वाला रहता है,
लेकिन रास्ता अपने को रीबर्थ करने का, अपने को पुनर्जन्म लेने का, अपना नया जन्म स्थापित करने का वही होता है तकलीफ से। तो बदल जाओ। ये मैसेज क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अपने पुराने माइंडसेट को तोड़ दो कि सारी चीजें मैं पुराना है वैसे करूंगा, जैसे मैं पहले करता था वैसे करूंगा, जैसे मैं पहले करता था वैसे करूंगा, जैसे मैं पहले सोचता था वैसे सोचूंगा। नथिंग डूइंग। कोरोना में आई माई सेल्फ कॉल्ड एन ओल्ड लीगल, लेकिन कोरोना में मालूम पड़ा कि नहीं प्रफुल्ल, अगर तेरे को और राज करने का है तो तुझे अपनी ये चोच, अपनी जो जबान, अपनी जो बातें, अपनी जो सब कुछ तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। और आज मैं वो प्रोसेस में हूं एक्चुअली। तो नया टेक्नोलॉजी पे एडप्ट करो, नए टेक्निक पे एडप्ट करो, नया मोबाइल पे एडप्ट करो, नए ऐप पे एडप्ट करो, नए टेक्निक पे नया क्या कर सकते हो? बदलो अपने आप को, पुरानी को जला के खत्म कर दो। पुराना कुछ नहीं जिंदगी में चाहिए, कुछ नहीं। मैं कल ही मेरे दोस्त से बात कर रहा था, यार मुझे कुछ मेमोरीज नहीं है। मैंने उसको बोला मुझे कुछ लोग रहते हैं ना जो पुरानी यादों में अटके रहते हैं, उनको पुरानी बातें करना अच्छा लगता है, पुरानी यादें दोहराना अच्छा लगता है, सब कुछ। मुझे नहीं अच्छा लगता। कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो मैं वहां पे 100% होता हूं, और फिर वो खत्म हो गया तो मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और 6 महीने के बाद क्या करना है, वो सब दिखता है। आई डोंट हैव मेमोरीज। मैं बोलता हूँ ये लोग कैसे पुरानी बातें में अटके रहते, मेरे को समझ नहीं आता। कुछ पुराना मेरे को याद नहीं, एक कुछ गिनी चुनी बातें छोड़। पुराना नहीं चाहिए जिंदगी में, कुछ सब कुछ नया चाहिए। वो कहते हैं कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। रुका हुआ पानी नहीं चाहिए अपने को, बहता पानी चाहिए। बहता पानी हमेशा फ्रेश रहता है। खून जैसे नया बनता है वैसे जिंदगी में नई चीजें चाहिए। ओके, सो दैट वाज इट। और एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ पे हमको जितनी पुरानी चीजें पसंद है, अगर वो हमारी तरक्की के आड़ आ रही है तो छोड़ना पड़ेगा। ध्यान में रखो, अगर वो तरक्की के आड़ आ रही है तो चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सब कुछ पुराना जो हमारी तरक्की के आड़ आ रहा है, जो भी पुरानी चीजें हम करते हैं, अगर हमारी तरक्की के आड़ आ रही है, सोचना, चलना, उठना, बैठना, संगत, साथ, जो भी हमारी तरक्की के आड़ आ रहा है, हमारे प्रोग्रेस के आड़ आ रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। वो पेनफुल तकलीफ है, तभी तुम अपना जिंदगी और एक्सटेंड कर सकते हो ईगल के जैसा। ओके, एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जस्ट वॉच दिस। एक ईगल जो रहता है वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, एक मदर ईगल। लेकिन ईगल का घर जो रहता है ना, पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर रहता है, और वो बच्चे एकदम छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कभी उड़े नहीं, उनको उड़ना मालूम नहीं। लेकिन एक माँ का फर्ज रहता है, एक बाप का फर्ज रहता है उनको उड़ाना सिखाना, बराबर है। तो वो एक धक्का, वो एक पुश वो उनको देते ही है। उसमें इनको भी डर रहता है, गिर के मर गए तो नहीं क्या happen? क्योंकि वो तो कभी उड़े नहीं, उनको उड़ना नहीं आता है। लेकिन वो जो पुश रहता है ना, वो उन बच्चों को दिया गया सबसे बढ़िया गिफ्ट रहता है, बहुत बढ़िया गिफ्ट। ये वीडियो एक बार देखिएगा, ये even eagles need a push. It's a very powerful story. एक 2 मिनट का है, 2-3 मिनट पुश। बहुत अच्छा बुक है, बुक भी पढ़ा। ईगल का जो घर रहता है वो बहुत ऊपर रहता है, बहुत ऊंचाई पर रहता है, एकदम पहाड़ों के एज पे, एकदम ऊंचाई पे, और वो बच्चे उसमें। और वो इनिशियली क्या होता है, अंडे से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो मदर ईगल, फादर ईगल जो रहते हैं वो यहाँ वहां जाके शिकार करते और बच्चों को खिलाते, बराबर। तो बच्चे परावलंबी होते हैं, लेकिन कहीं भी ना कभी उनको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, उनको अपने पंखों पे उड़ना पड़ेगा। समझिए बात को, कभी तो उनको अपने सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। एक इंसान का बच्चा जो रहता है वो 20, 25, 30 साल तक कभी कभी माँ बाप बच्चे को खिलाते रहते हैं, उसका शादी भी करके देते हैं,
और सब कुछ करते हो, सब कुछ करते हो। इंसान का बच्चा ही फिक्र है, लेकिन नेचर में कोई भी जानवर का बच्चा ना जैसे ही पैदा होता है तुरंत पाँव पे चलने लगता है। कोई भी बच्चा, भले बकरी का हो, घोड़े का, इसका उसका, कोई तुरंत अपने अंदर सब कुछ खुद करने लगता है। इंसान का क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिक्योर है, और ये सिक्योरिटी उसको नुकसान करती है, ये सिक्योरिटी उसको कमजोर करती है। वो इनसिक्योर है जानवर, उनका सिक्योरिटी नहीं है। यह बड़ा ईगल तो आसमान में उड़ सकता है, उसके पंखों में जान है, और उसको दुनियादारी मालूम है, तूफान में कैसे, बारिश में कैसे, ये वो सब। लेकिन बच्चों को कैसे, और इतनी ऊंचाई से उनको नीचे फेंकने का, वो कभी उड़े नहीं। तो डिस्पाइट हर फियर, वो माँ के मन में डर रहता है, लेकिन उसका एक ही मिशन रहता है, अपने बच्चे को उसके पंखों की ताकत का एहसास करा देना कि तू ईगल है, तू उड़ भी सकता है। Eagle drew courage from innate wisdom. Until her children discovered their wings, there was no purpose for the life. जब तक उन बच्चों को उनके पंखों का एहसास नहीं होता है, जब तक वो अपने पंखों से खुद नहीं उड़ते, इसकी जिंदगी का जो अरमान है वो पूरा नहीं हो सकता। उससे जिंदगी का एक ही मकसद है, बच्चों को पंखों से अवगत करा देना, पंखों की ताकत महसूस करा देना, और तू भी ईगल है, तू भी उड़ सकता है। और वो करता है, एक दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट वो बच्चों को देता है, एक पुश इतनी ऊंचाई से। डर है कि गिर के मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जान जुटाती है, हिम्मत बढ़ाती है, और वो एक एक करके अपने बच्चों को नीचे धक्कती है और वो उड़ने लगते हैं। उनको भी एहसास होता है, जब तकलीफ में भेजोगे अपने बच्चों को, अपने टीम के लोगों को, धक्के दो उनको, धक्का मारो उनको कि जा तू कर, मैं बैठा हूं, जा तू कर, तू प्रेजेंटेशन दे सकता है, तू मीटिंग ले सकता है, तू बोल सकता है, तू कर सकता है, जा। ऐसा धक्का देना भी जरूरी रहता है। समझे बात को? सबको संभालते बैठो, नहीं मैं ही करता हूँ, तेरा काम मैं ही करता हूँ, तो अफवाही हो जाएंगे। उनको अपने पंखों का एहसास नहीं होगा। हम सबके अंदर एक ईगल है, लेकिन वो सिक्योरिटी में काम नहीं करेगा, वो इनसिक्योरिटी में काम करेगा, तकलीफ में काम करेगा, परीक्षा में काम करेगा। ओके? So this is how you can unleash the eagle within you. हम सबके yes. जिसको ईगल देखना है वो महालक्ष्मी कोर्स रेस कोर्स मैदान में जाना है। आपको पूरी तरह से ईगल का लाइफ और ईगल भी उड़ता है कैसा, और कैसा वो अपने तरह से ओके बात भी बता दो नीचे जाके सबको। ओके Thank you, thank you, thank you. मैं ये बता रहा हूँ आपको, थैंक यू मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको कि हम सबके अंदर ईगल है, और जिंदगी में जो ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं कर सकते हो। यस These are some of the principles that I shared with you. कुछ बातें थी गिनी चुनी 5-6 जो प्रिंसिपल्स ईगल के थे, मैंने आपसे शेयर किए, और भी बहुत सारी चीजें। मैं सोच रहा था एक प्रोग्राम में बना रहा हूँ, अनलीश द टाइगर विद इन, वाओ अपने अंदर के टाइगर को इससे बाहर निकालेगा, और वो लीडरशिप प्रोग्राम है। Best. एक्चुअली लीडर बनना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ध्यान में रखना, तकलीफें आपकी परीक्षा लेगी तभी आप ईगल बनोगे, हिम्मत आपकी परीक्षा लेगी तभी आप ईगल बनोगे। अड़ोस पड़ोस के जितने नजदीक के लोग हैं सब आपकी परीक्षा लेंगे, सब आपको खींचेंगे, और तभी आप ईगल बनेंगे, और उनसे बाहर निकलोगे तो ही आप ईगल बनोगे। ईगल अकेला उड़ता है, और उसके साथ उड़ने वाले भी ईगल होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग के अंदर का ईगल बाहर आए। हम लोग सब लोग, हमने जिंदगी में जो ऊंचाई छीने की ठान ली है, पहले तो ठानो कि मुझे ये चाहिए, और उसके लिए जो तकलीफ आती है, जो बदलाव करने पड़ते हैं, जो इंसल्ट सहना है, जो पेन सहना है, जो तकलीफ सहनी है, जो ट्रेनिंग लेना है, जो खर्चा करना है, जो परेशानी उठानी है, जो रात खराब करनी है, जो जल्दी उठना है, जो दूर भागना है, जो करना है वो करो, लेकिन अपने अपने ईगल को जगाओ, और जिंदगी की उन ऊंचाइयों को हासिल करके सोर इन द स्काई इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।